नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिया बोरा टूरिज्म डिपार्टमेंट से उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी और आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम हेलो हल्द्वानी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो टूरिज्म के बहुत कोर में है, लैंग्वेज और उसका इम्पैक्ट टूरिज्म एक्सपीरियंसेस पर। आज हम ये बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हर साल हम 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते हैं और लैंग्वेजेस टूरिज्म को इम्पैक्ट करती हैं और कैसे वो सस्टेनेबल डेस्टिनेशन बनाए जा रहे हैं ये भी डिसाइड करती हैं। अगर किसी जगह की लोकल लैंग्वेज नहीं आएगी तो वो उस जगह टूरिस्ट कभी भी दोबारा विजिट नहीं करना चाहेगा। रिजल्ट मिलेगा कि वहां ना इकोनॉमी डेवलप हो पाएगी, ना ही कल्चर सस्टेन कर पाएगा। टूरिज्म सिर्फ एक जगह घूमने फिरने का नाम नहीं है, बल्कि ये कल्चरल एक्सचेंज का एक जरिया भी है। और ये कनेक्शन तभी बनता है जब कम्युनिकेशन क्लियर और मीनिंगफुल हो। लैंग्वेज शेप्स द टूरिस्ट एक्सपीरियंस, ये बिल्कुल सही है। और कई स्टडीज ने दिखाया है कि जब टूरिस्ट लोकल लैंग्वेज को समझते हैं और इसके थ्रू लोकल से बात करते हैं तो उनका एक्सपीरियंस ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टूरिज्म इंडस्ट्री में इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन लोकल लैंग्वेजेस भी इक्वली जरूरी हैं। ग्लोबल टूरिज्म में अगर सिर्फ इंग्लिश पर डिपेंड करेंगे तो टूरिस्ट और लोकल कल्चर के बीच बहुत बड़ा गैप बन सकता है। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, जैसे कोस्टारिका के इको टूर्स में गाइड्स लोकल लैंग्वेजेस इंग्लिश और स्पेनिश में बताते हैं कि रेन फॉरेस्ट कैसे बचाना है, जिससे टूरिज्म रिस्पॉन्सिबल और एजुकेटिव बनता है। यानी घूमने के अलावा प्रिजर्व करना, रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट को बनाना, ट्रैवल करना, और ये भी टूरिस्ट सीख पाते हैं। इंडिया के केरला में भी गाइड्स हिंदी और इंग्लिश के ब्लेंड यूज करके मैनग्रोव्स को प्रोटेक्ट करने के गाइडेंस देते हैं। और इवन आप कितने हेरिटेज साइट्स चले जाएं इंडिया में, सारी जगह फ्लुएंट जर्मन, स्पेनिश, इंग्लिश, पोर्टुगीज बोलने वाले कई गाइड्स होते हैं, जिससे फॉरेनर्स हु स्पीक ऑल दीज लैंग्वेजेस फील इंक्लूसिव। अगर लैंग्वेज का इश्यू हो जाता है तो कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन होता है, जिसका सीधा असर टूरिस्ट के सेटिस्फैक्शन और सेफ्टी पर पड़ता है। इमेजिन अगर कोई टूरिस्ट उत्तराखंड के किसी विलेज में जाता है और वहां के साइन बोर्ड्स सिर्फ लोकल लैंग्वेजेस में है और वो उस भाषा को नहीं समझ पा रहा है, तो वो सेफ्टी रूल्स नहीं फॉलो कर पाएगा और एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचा देगा। अब इकोनॉमिक डायमेंशन भी इम्पोर्टेंट है। जब लोग लोकल लैंग्वेज नहीं समझ पाते तो वो कई बार शॉपिंग, लोकल सर्विसेज का नहीं इस्तेमाल कर पाते, जिससे लोकल बिजनेसेस को नुकसान होता है। और स्टडीज के हिसाब से टूरिज्म में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बढ़ने पर टूरिस्ट अट्रैक्शन में 70% तक इम्प्रूवमेंट देखा गया है। अब बेटर कम्युनिकेशन होने से टूरिस्ट और लोकल बिजनेस के बीच सस्टेनेबल रिलेशनशिप बन रहा है। लोकल लैंग्वेज टूरिज्म का एक कल्चरल ट्रेजर है। यही देख लीजिए, उत्तराखंड की गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी जैसे भाषाएं न सिर्फ आइडेंटिटी हैं बल्कि टूरिज्म को एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस बना रही हैं। ये कल्चरल एक्सचेंज लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर कर रहा है। इससे डेस्टिनेशन की हेरिटेज बच रही है और रूरल इकोनॉमिक्स को नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। आज के डिजिटल जमाने में मल्टीलिंगुअल ट्रैवल एप्स हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन एप्स हैं और सोशल मीडिया ने लैंग्वेज को एक्सेसिबल बनाया है। लेकिन रिमोट एरियाज में इंटरनेट ना होने की वजह से ये एप्स फेल भी कर जाते हैं। इसलिए ऑफलाइन ट्रांसलेशन टूल्स और लोकल गाइड की नॉलेज काफी मायने रखती है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपनी लोकल लैंग्वेज और हिंदी इंग्लिश मिक्स कंटेंट के जरिए सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। ये डिजिटल कम्युनिकेशन टूरिज्म की लैंग्वेज को आज ग्लोबल मूवमेंट बना रहा है। मतलब आज लैंग्वेज टूरिज्म में सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक पावरफुल एलिमेंट है जो एक्सपीरियंस को एनरिचिंग, सेफ और सस्टेनेबल बना रहा है। लैंग्वेज बैरियर हटाकर हम न सिर्फ अपने सफर को बेहतर बनाते हैं बल्कि लोकल कल्चर, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट का भी सुरक्षण करते हैं। तो अगले सफर में अपनी नजदीकी डेस्टिनेशन की लोकल लैंग्वेज के कुछ शब्द सीखना ना भूलें। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी श्रोताओं का मुझे सुनने के लिए और विश्व पर्यटन दिवस की बधाई एंड हैप्पी ट्रैवलिंग एंड रिस्पॉन्सिबल एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।